गाइस, वेलकम बैक माय चैनल राजस्थानी बहू। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि गाइस मैं भी अच्छी हूँ। तो आज फिर से आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग रहने वाला है कि मैंने शादी में कौन कौन सी गोल्ड की ज्वेलरी बनाई है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वीडियो, शॉर्ट वीडियोस वगैरह में या लॉन्ग वीडियोस में आपने देख लिया होगा, लेकिन इतनी गौर से नहीं देख पाए होंगे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या बनाया था मैंने शादी के लिए, मतलब मेरे लिए मैंने क्या क्या दिया है वो तो मैं आपको दिखा चुकी थी। बट जो मैंने मेरे लिए क्या बनाया है, कपड़े वगैरह भी मैं दिखा चुकी थी, लेकिन जो मैंने गोल्ड का बनवाया है वो मैं आपको दिखाई नहीं थी, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप ब्लॉग में बने रहना। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने बनवाई है, आप भी बना सकते हो, आपके भी बजट में तो वो चीज़ें आप भी बना सकते हो। हर लेडीज़ की बजट में है वो चीज़ें। तो एक एक रुपया इकट्ठा करके, वो कहते हैं ना, एक एक रुपये से घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो वैसे ही आप भी एक एक पैसा इकट्ठा करके मेरे जैसे छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हो। मैं मेरे पास भी इतने सारे पैसे नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े हार बनाऊँ, इतने बड़े बड़े कानों के बनाऊँ या इतनी बड़ी बड़ी रखड़ी बनाऊँ। जब पैसे होंगे तो ये भी बना लूँगी, बट अभी मेरे पास जितना मेरा बजट बैठता है वही मैं बनाती हूँ। मैं किसी से कंपटीशन नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि इतना मेरा बजट है तो मैं बना सकती हूँ, तो मैंने शादी के लिए जो बनाया है। और हर लेडीज़ को ऐसा ही होना चाहिए, अपने बजट के अकॉर्डिंग। किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखा देखी से कुछ नहीं होता है। जो भी होता है अपनी पॉकेट मनी से होता है। देखा देखी से है ना, घर में तनावग्रस्त माहौल ही बनता है और कुछ नहीं होता है। तो उससे अब ज़्यादा आगे बात ना बढ़ाए, उससे अच्छा है कि नारी की शोभा बढ़ा जाए, और नारी की शोभा बढ़ती है उसके जेवर से। और वैसे तो ऐसे कमेंट करने वाले ऐसे भी कर सकते हैं कि नारी की शोभा तो उसके स्त्रीत्व से बढ़ती है। हाँ, लेकिन शरीर की जो शोभा है वो एक नारी का श्रृंगार होता है, उसी से बढ़ती है। तो मैं सबसे पहले नारी के श्रृंगार की बात आई है तो अपन सबसे पहले नारी के पति परमेश्वर की बात कर लेते हैं, उसके सुहाग की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने बोल्डा बनाया है, जो बहुत पहले चलता था राजस्थान में। मतलब ये राजस्थान की औरतों की पहचान हुआ करती थी किसी टाइम में। और लेडीजें ये 24 घंटे, मतलब मोस्टली लेडीजें तो बस नहाती थी उस टाइम, जिस दिन बाल धोती थी, नहाती नहीं, जिस दिन बाल धोती थी उसी टाइम ये बोल्डा, जिसको बोल्डी या बोरला या बोल्डा कुछ भी बोल सकते हैं, हमारी लैंग्वेज में इसको बोल्डा बोलते हैं। तो ये उतारती थी। आज के टाइम में तो फिर भी थोड़ा सा मॉडर्न ज़माना हो गया तो नहीं पहनते हैं, लेकिन मारवाड़ साइड तो आज भी ये बोल्डा लगा के, रखड़ी लगा के रहती है लेडीज़ें। तो ये मैंने सुहाग की निशानी बनाई है, तो आप देख सकते हो ये कैसा लग रहा है आपको। और इसके डिज़ाइन सब पहचान गए होंगे, क्योंकि ये राजस्थान की शान है, शान मान धरोहर सब कुछ ही कह सकते हो। तो मैं डिज़ाइन और पास से आपको दिखा देती हूँ। ये ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है, क्योंकि इससे बड़ा मैं पहले बना चुकी थी, वो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में है। ये प्योर वो डिज़ाइन है जो पहले चलती थी। और मुझे जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती है, जो पारंपरिक चलती आ रही है, वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देखोगे कि भी वैसी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, क्योंकि मुझे वो देखते ही ऐसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है कि नहीं, इस चीज़ को तो मुझे लेना ही चाहिए। तो वो ऐसे नहीं होता, चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है लोहे को, वैसे गुरुत्वाकर्षण बल, वो वाली जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है मेरे में, और मैं खींची चली जाती हूँ। तो वैसे ही ये मैंने, जब मैं भांजी की शॉपिंग करवाने के लिए मार्केट गई थी जयपुर के, उसमें छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ में, तो ये आर्टिफिशियल थे वहाँ पे। तो मैं उसका वीडियो भी बना के लाई थी, फ़ोटो भी बना के लाई थी, अगर आप लॉन्ग वीडियो में देखो तो। मेरे वो देखते मुझे लगा कि मैं क्यों ना मेरे ज्वेलर से बात करूँ। जब मैंने ज्वेलर से बात करी तो सेम डिट्टो तो वैसे नहीं बना, उसका मुंह थोड़ा सा कैसे और बाहर निकला हुआ था। सेम डिट्टो नहीं बना, लेकिन ये कह सकते हो आप 70% वैसा बनाया सेम। तो वो ज्वेलर से बात करती, उन्होंने कहा कि हाँ ओके बन जाएगा। तो आप डिज़ाइन देख सकते हैं पहले और फिर मुझे बताना। इसकी डिज़ाइन में दिखा नहीं पा रही है। काफ़ी अच्छा है ये। और आप पहने हुए मुझे देखे भी होंगे, मैं पहन के भी दिखा देती हूँ। अगर आप रखड़ी टाइप में पहनना चाहते हो तो ये वाले ऐसे ऐसे कि ऐसे बांध लो इसको,
ऐसे। अब चश्मे वगैरह में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आप बोल्ड के टाइप में पहनना चाहते हो तो ऐसे पहन लो। तो मैं इसको ये करूँगी कि इसको ऐसे गूंथ के रखूँगी, क्योंकि मुझे ये बोल्डर टाइप में ही पहनना है। बिकॉज रखड़ी टाइप में मेरे पास सिल्वर का हो गया, एक ऐसा भी है, रखड़ी भी है, तो सारे ऐसे ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं ऐसे गूंथ के इसको रखूँगी, ताकि जहाँ भी मैं कभी भी जाऊँ तो मुझे टाइम ना लगे पहनने में, और फटाफट मैं चली जाऊँ पहन के। तो मेरा फर्स्ट आइटम ये था। अब गाइस मैं दिखा रही हूँ आपको दूसरा आइटम, जो भी ये मान लो सुहाग की निशानी होती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। और ये तो मान लो कि अपने राजस्थान में ही होती है, क्योंकि कहीं टीका होता है, कहीं क्या होता है, कहीं रखड़ी होती है। लेकिन जो मैं दूसरी निशानी दिखा रही हूँ वो ऑल इंडिया में सुहाग की निशानी मानी जाती है, वो है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो सिक्का आता है चांदी का या सोने का। नहीं भाई, इसमें और भी चीज़ें आती है। अब ये अलग बात है कि मुझे गिफ्ट में साथ में सिक्का मिलना चाहिए था, बट नहीं मिला। ज्वेलर्स बड़े कंजूस, हरामी तो नहीं होते, मजाक था, बड़े कंजूस होते हैं ये ज्वेलर्स। बट कोई ना, अपने को क्या है। तो गाइस मैं दिखाती हूँ आपको, जो मैंने दूसरी चीज़ बनाई है वो है ये नथ, जिसको नथ बोल सकते हैं, नोज रिंग बोल सकते हैं। और ये छोटी इतनी है, क्योंकि मैं दिखाऊंगी कैसे इसको, क्योंकि मैं मेरी साइज़ का बनाई थी। मुझे ये चाहिए था कि बस थोड़ा सा लूज हो और दिखने में लगे कि हाँ ये नथ है। लेकिन इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और इसकी प्राइस मैं बता दूँ, 10,000 के बीच में है। मतलब 10,000 के 8,000 के बीच में है। महंगी भी नहीं है, बिल्कुल भी महंगी नहीं है, आप बना सकते हो, अपने बजट में है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी डिज़ाइन, अगर आपको अच्छे से दिख पाए, और मैं कोशिश करूँ कि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो गाइस ये है, और उसके मतलब ये जो, इसको आप ये बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, बाजरे वाली डिज़ाइन है। ऊपर बाजरे की डिज़ाइन है, नीचे 2 घुघरी लगी हुई है छोटी छोटी। और ये वाला लॉक है, जो सिंपल जो बालियाँ होती है पहले के टाइम में, ऊपर वगैरह ऊपर वाले कानों में पहनते थे, वो वाली डिज़ाइन है। तो ये बेसिकली बात है कि बाली है, बाली के फिर ये डिज़ाइन जोड़ दी गई है, और फिर ये घुघरी लगा दी गई है। तो ये अपने हो गई है नथ। लेकिन बहुत ही प्यारी है, क्यूट सी है, छोटू सी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारी है। और सबको, सारी लेडीज़ों को, 99% लेडीज़ों ने, जब मैं शादी में पहनी थी, उन्होंने सब ने ये तारीफ़ करके गई है कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इसकी तारीफ़ की है। और जो मेरे को बोल रहे हैं कि फ़ोटो भेजो, फ़ोटो भेजो, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये वीडियो देख लीजिए, और इसमें से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अपने सुनार को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि आपका जो ये आपकी जो चॉइस है, आपका जो ये सामान है वो बन सके, आपका ज्वेलर्स बना सके। और अगर जो जयपुर के आसपास है, तो मैं सुनार का मेंशन, हाँ, तो अपने जो जयपुर में है, तो मैं एक मुल्लीपुरा है गुरु कृपा के नाम से ज्वेलर्स, वहाँ से भी आप जाके बना सकते हैं। ये बोल देना कि माया दीदी को जो बना के दे वैसी वाली नथ चाहिए। और अगर आप कहोगे तो मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगी। तो ये नथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, कैमरे में तो छोटी दिख रही है, बट छोटी है नहीं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्यूट सी है। तो अब मेरे पास ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि फ़ोटो भेजो, क्योंकि आप ये वीडियो आराम से देखिए, और हो सके तो मैं फ़ोटो भी मेंशन कर दूंगी इसकी वीडियो में, तो आप फ़ोटो भी देख लेना। बोल्डी की भी या बोल्डा की भी मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लेना। तो ये है मेरा सेकंड आइटम, जो मैंने शादी के लिए बनाया था और जो मैंने पहना था, जिसकी बहुत सारी तारीफ़ हुई थी। अब मेरी में वो तो क्या हुआ, बट मेरी जो नथ थी उसकी तो हुई है, मेरे सुहाग की निशानी की तो हुई है। और हाँ गाइस, अब मुझे याद आ गया, जो मैं ये रिंग पहन रखी हूँ, उनकी भी बहुत सारी डिमांड है। मेरे पास खूब सारे मैसेज कॉल आते हैं कि ये वाली। तो मैं बता दूँ, अब मतलब 1-2 महीने के लिए, या 1 महीना मान लो, 1 महीने के लिए ये बिल्कुल स्टॉक में नहीं है, क्योंकि वो इतनी रिंग ला चुके हैं।
तो वो उन्होंने बोला है कि 1 महीने तक ऐसी रिंग नहीं बनेगी, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर जा चुके हैं, वो बेचारे इतने सारे बना चुके हैं। तो ऑर्डर ये मान लो कि वो बोल दिए दीदी थोड़े दिन के लिए आप रुक जाइए, तो इन रिंगों के लिए प्लीज़ थोड़े दिन के लिए मुझे मैसेज या कॉल ना करें, 1 महीने रुक जाइए, 1 महीने के बाद में ऐसी वाली डिज़ाइन मिलेगी। लेकिन ये भी सबको बहुत पसंद आती है कि काफ़ी अच्छी है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। और पहले मैं 1 बनाई थी, फिर उसके बाद में मैंने 2 बनाई, फिर ये 2 एक साथ बनाई। एक साथ मैंने भी नहीं बनाई है, फिर मुझे लगा कि अच्छी लग रही है, तो इस वजह से फिर मैंने 4 बनाया है। वो भी आगे चलते हैं वीडियो में। मंगलसूत्र टाइप का ही बोल सकते हैं, मंगलसूत्र नहीं है लेकिन उसके टाइप का ही बोल सकते हैं, वो ये है। तो आप देख सकते हैं ये 30 बीज, टोटल 30 बीज है ये, और ये 92 गोल्ड वाले हैं, और नहीं सॉरी ये 22, हाँ 22 गोल्ड है ये, 22x22। और मैं ये नथ के बारे में भूल गई हूँ आपको बताना, ये 22x22 कैरेट नहीं है, ना ही 24 कैरेट है, ना ही 20 कैरेट है, ना ही 18 कैरेट है। ये नथ है 92 गोल्ड में है, जैसे सिल्वर होती है 92 में, वैसे ये मेरा 92 गोल्ड है, जिसमें कोई ही मिलावट नहीं होती, कोई ही डर नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता है। तो ये है मेरी 92 वाली, ये है 22x22। तो आप बताना मुझे, ये तो वैसे काफ़ी ट्रेंड में है, ऐसे तो मैं पहले भी बना चुकी थी बहुत टाइम पहले, ट्रेंड अब कर रहा है, मैं 3-4 साल पहले ही बना चुकी थी। तो अपन तो ट्रेंड से आगे चलने वाले हैं, ट्रेंड में नहीं, ट्रेंड अपने पीछे चलता है। तो ये मैंने गले में बनाया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी डिज़ाइन भी अच्छे से पहन के। ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आजकल तो सिल्वर में, चांदी में, सब में बना रहे हैं सब लोग, लेकिन ये मैं बहुत टाइम पहले ऐसी डिज़ाइन बना चुकी थी, पहन भी चुकी थी, वो ब्लैक बीज में थे। और ये जो गिल्टर वाले चल रहे हैं इसी में पुआई करवाई है मैंने। तो ये 3, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने, ये 3 आइटम बनवाए हैं, गले का, सिर का और नाक का। और बाकी कपड़े वगैरह मैं आपको पहले दिखाई चुकी थी। तो आप तीनों आइटम में जो सबसे अच्छा लगा है, और ये लगभग 28 से 30 हज़ार, क्योंकि चीज़ें इतनी चीज़ जब बना लेते हैं तो एग्जैक्ट पता नहीं होता है। और तो ये देख लो, ये मेरा लगभग 1000-1200 रुपये तक का एक बीज पड़ा था, 30 बीज है टोटल। मैंने सोचा तो ये था कि पूरा बना लूँ, पूरी चेन, लेकिन फिर सब ज्वेलर्स ने मना कर दिया कि थोड़ा अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, और फिर बजट भी ज़्यादा बैठ रहा था, क्योंकि 30 और होने चाहिए थे, इतना मेरा बजट नहीं था। तो आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन भी अच्छी है, ज़्यादा डिज़ाइन आपको दिख नहीं पाएगी कैमरे में, तो इसकी भी मैं फ़ोटो मेंशन कर दूँगी। तो गाइस ये मैंने बनवाए थे 3 आइटम शादी के लिए। तो तीनों आइटमों में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, तीनों की फ़ोटो मैं मेंशन कर दूंगी। तो आप भी ऐसे बनवा सकते हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग बनवा सकते हो। तो आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। राधे राधे, जय श्री श्याम।